साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 18 साल की लड़की का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली रीड करवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए विदाउट डिले इनकी रीड करना शुरू करते हैं पाम। अब देखिए, अगर आप इनकी पाम को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई इनकी जो पाम है वो अच्छी स्क्वारिश पाम है। ठीक है, सो पाम का आकार इस बार हम बाद में लेंगे। अब चलते हैं ज़रा इनकी रेखाओं की तरफ। मैंने इनकी कई तस्वीरें मंगवाई। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा जो है यहाँ तक जो है थोड़ी सी श्रृंखलाकार हो रखी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ज़रा बाकी तस्वीरों में भी इस जीवन रेखा को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये थोड़ा सा बीमार रहती हूँ, या तो कुछ इस तरह का जो है इंडिकेशन मुझे आ रहा है, जैसे स्वास्थ्य इनका सही नहीं रहता। एक बार और देख लेते हैं, ज़रा इनकी इंक लगी हुई पाम पे चलते हैं। देख रहे हैं इनकी रेखाओं पे क्या है कि इतनी सारी राहु रेखाएं हैं। आप बहुत ज़्यादा या तो चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं और या स्वास्थ्य जो है वो आपका साथ नहीं देता। क्योंकि अगर मैं इंक लगी पाम पे देख रही हूँ तो यहाँ पर क्या है कि एकदम सारी राहु रेखाओं ने इन्हें बहुत बुरे तरीके से काट रखा है, जैसे मन में बिल्कुल अशांति सी रहती हो। तो वो चीज़ जो है उसको चेक करने के लिए मैंने कई तस्वीरें इनकी मंगवाई भी, वीडियो भी मंगवाई। और वीडियो में भी यही पाया कि हाँ, यहाँ तक जो है रेखा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। खैर, अच्छी बात यह है कि ये रेखा यहाँ तक बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन उसके बाद जो है ये क्लियर हो रखी है। तो राहु रेखाएं जब इतनी ज़्यादा आपको काट रही हैं, या आपकी जो जीवन रेखा है जो ऐसी और तस्वीरों में मुझे नज़र आ रही है कि काफ़ी फैली फैली और कटी कटी हो रखी है, सो सबसे पहले तो आप स्ट्रीट डॉग को खाना देना शुरू करिए। दूसरा, राहु का मंत्र ज़रूर आप अपना सुनिए डेली, मैं आपको भेज दूँगी। 5 मिनट राहु का मंत्र आपको सुनना भी है और साथ में करना भी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ नहीं तो इस एज तक ही कैसे निकालना है मैं आपको सिखा देती हूँ। आप बहुत परेशान रहेंगे, नहीं तो स्वास्थ्य से भी, मानसिक चिंताओं से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई उलझन आपको लगी रहेगी। कई बार देखा गया है जब इस तरह की स्थिति बन जाती है ना, जैसे रेखा को रेल की पटरी की तरह बिल्कुल कोई रेखाएं काट दिया कि ये देखिए ये ऐसे 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 करके काट दे, तो कई बार घर में भी आपस में भाई बहनों में, माता पिता से मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। काउंट कैसे करना है आपको, यहाँ तक जो है बिंदु लगाने हैं, डॉट लगाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप डॉट लगा लीजिएगा। जितने डॉट यहाँ आपके लगेंगे ना, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा और इसको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद ये 21 वर्ष का समय बनता है आपका। उसके बाद उतने ही डॉट आप आगे लगाइए, जितने आपने यहाँ लगाए थे उतने ही यहाँ लगाइए। 21 वर्ष का समय बना, उससे आगे लगाइएगा तो 42 वर्ष का समय, उसके आगे उतनी ही डॉट लगाइए 63 वर्ष का, और उसके आगे लगाइएगा तो 84 वर्ष का समय। इस तरह से जीवन रेखा को बांट लीजिए और चेक कीजिए कि कहाँ तक ये राहु रेखाएं जो हैं ये आपको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब तक आपको पकड़ के रखेंगी तब तक ये मान के चलेगा जीवन में स्थिरता बहुत मुश्किल से आती है। ऐसे में कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसके अलावा जो मैं आपकी रेखा चेक कर रही थी, मैंने ये पाया आपकी मस्तिष्क रेखा है तो भाई बहुत लंबी, तो इंटेलिजेंट तो आप अच्छे खासे होंगे, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका घुमाव जो है वो गुरु की तरफ हो गया। एक रेखा तो यहाँ टच हो गई और एक रेखा आपकी गुरु की तरफ घूम गई। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्तिष्क रेखा का जो उद्गम है वो लगभग यहाँ से ही हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। इस केस में क्या होगा कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूर रहे, है ना। आप देख सकते हो कि भाई ये जीवन रेखा इधर है और ये दोनों जो हैं ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो है जीवन रेखा हमारी यहाँ जा रही है और ये जो है ये इस तरफ जा रही है, दोनों हो गई दूर। जब ये रेखा एक तो पार्ट इसका यहाँ से गुरु से शुरू और दूसरा प्रजापति तक पहुँच जाए, ये यहाँ पे बुध के क्षेत्र के नीचे प्रजापति का क्षेत्र रहता है, अगर ये यहाँ तक पहुँच जाती है तो जीवन रेखा से पर्याप्त दूरी बना के रखती है। ऐसे में अब देख रहे हैं दोनों बहुत दूर दूर चल रहे हैं यहाँ ऊपर से ही। तो ऐसे में कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है अपने कामों में। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि भाई ज़िद जो है बहुत हो जाती है, बच्चे में अहंकार बहुत हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचाइए, बिकॉज अभी आयु केवल 18 वर्ष की है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इनका ध्यान रखना, कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी जब दोनों रेखाओं का उद्गम अलग अलग होता है तो व्यक्ति बिल्कुल अपने ही हिसाब से चलने वाला हो जाता है और ये चीज़ इनके जीवन में आ सकती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार तस्वीरें मंगवा रही थी कि चेक करूं कि क्या यही स्थिति इनकी बन रही है। दूसरा, ऐसे में क्या हो जाता है कि कई बार दूसरों के समझाने पर भी
आप इन्हें बोलेंगे, बताएंगे, तो भी कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि नहीं मेरा मत ही सही है, बाकी लोग गलत कह रहे हैं। वो कुछ ना अपने दिमाग में फीड कर लेंगे कि ये चीज़ इस तरह से होती है और ये ऐसे ही सही है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अति विश्वास भी हो सकता है इनमें, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकती हैं कई बार, अपने समर्थ से बाहर जो काम है उससे भी करने को तैयार हो सकती हैं। कुछ ये इन्हें गुस्सा भी दिलाएगा, उग्र स्वभाव भी दे देगा, शीघ्र आवेश में आ जाने वाला स्वभाव बन जाएगा। दबाव पसंद नहीं होगा, बिल्कुल हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है ऐसा आदमी अपने काम में। और कहीं ना कहीं लेकिन बुद्धिमान बहुत होंगी, बुद्धिमान रहेंगी, विद्वान रहेंगी, विद्या प्रेमी भी हो जाएंगी। लेकिन स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला जो चिन्ह है वो इनके हाथ में आ गया, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल गुरु की तरफ इस तरह ये घूम गई। ठीक है, गुरु विद्या तो दिलाएगा लेकिन अहंकार भी दिला देगा। इसके अलावा एक अच्छा चिन्ह जो मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है इंक लगी पाम में, ये बहुत सुंदर एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। जब यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है तो ये बड़ी अच्छी मानी जाती है। पहला तो 36 वर्ष की आयु के पहले मकान बनने का इनका अपना योग रहेगा। इनका इनके पति का जो भी बोलिए पारिवारिक रूप से मकान बनने का इनके हाथ में योग है। दूसरा, ये योग बहुत जो टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं या जिनका काम समझाने का होता है, प्रोफेसर्स, टीचर्स, अच्छे विद्वानों के हाथ में आप देखेंगे कि इस तरह का जो है योग आप देखेंगे। स्क्वायर बहुत अच्छा माना जाता है। बेसिकली समझाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, बोल के कोई भी काम अपना एक्सप्लेन करना इन्हें बहुत अच्छा से आएगा। जीवन रेखा की बात करूं तो यहाँ तक तो रहेगी झंझट भरी, लेकिन उसके बाद जो है ये एकदम साफ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके स्वास्थ्य जो है वो बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी नोटिस कर रही थी मस्तिष्क रेखा, रुकिए, ये देखिए इनके जो दूसरा वाला हाथ है इस पे भी ये देख रहे हैं आप, जीवन रेखा यहाँ से चौड़ी चौड़ी और फैली फैली हो रही है। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे स्वास्थ्य खराब रहता है। दूसरी बात, यहाँ से श्रृंखलाकार हो रही है मस्तिष्क रेखा भी, तो ये आप बच के रहिएगा। एक तो किस चीज़ से, सर का दर्द का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। और ये कहीं ना कहीं एक्सेस में तनाव भी हो सकता है। ठीक है, उसका भी एक चिन्ह मैं देख रही थी, दिखाती हूँ आपको। आप देखो ये वाले हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा देखो, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी जो है इतनी जो है ये ख़राब हो रखी है बिल्कुल। और यहाँ तक ये मस्तिष्क रेखा, जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा जंजीरदार होगी, आप ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी सर से रिलेटेड, जैसे चक्कर आना, सर दर्द की प्रॉब्लम रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला व्यक्ति हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर सामान्य स्थिति नहीं है। इसके अलावा चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये तस्वीर में भी मैंने कोशिश करी थी निकलवाने की इनसे, तो यहाँ पर भी यही स्थिति हमें नज़र आ रही है। ठीक है ना, यहाँ तक की रेखा ये खराब हो रही है, बाद में फिर ये रेखा ठीक हो जा रही है। एक चिन्ह जो मैं आपके हाथ में देख रही थी वो मैंने देखा था आपका, यहाँ पर दीप बन रहा है आपका। ये दिखाती हूँ मैं पहले आपको कि बुध रेखा पर भी दीप आ रहा है, वो भी ना स्वास्थ्य रेखा पर दीप आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से चले, ये आपकी व्यापार रेखा और आपकी स्वास्थ्य रेखा दोनों, और यहाँ पर ये पोर्शन पे दीप जैसी फॉर्मेशन मुझे लग रही है। ठीक है, यहाँ पर इस पोर्शन पे ये भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि भाई जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बुध पर्वत आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, देखने में सुंदर होंगे। बुध पर्वत अच्छा आता है तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है। और इसके अलावा चलते हैं यहाँ सूर्य पर्वत पे, तो सूर्य पर्वत पे तो अच्छी खासी आपकी सूर्य की रेखा है, और ये जो है इस तरह का ट्रायंगल बनाती हुई, ये अच्छा है, सफलता दिलाएगी आपको जीवन में। शनि पर भी हम देखें तो यार लास्ट तक जो है शनि रेखा भी आपकी मौजूद है, गुरु पर्वत की तरफ जा भी रही है, वहाँ तक भी स्थिति ठीक है। अब आते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ, चलते हैं। भाग्य रेखा देखो बचपन से ही आपकी भाग्य रेखा है हाथ में एकदम क्लियर कट, और 30 वर्ष तक जाके बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन 30 वर्ष के बाद आपकी जो भाग्य रेखा है, यहाँ पर ये रेखा पे कट बहुत आ गए, तो संघर्ष बहुत बढ़ गया ऐसा लग रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ क्लियर कट नहीं है, बाकी तस्वीरों में भी चेक करेंगे इसे, एक तो ये कट लग रहा है, एक ये कट लग रहा है, तो ये तो अर्ली एज के कट है। ठीक है, ये मतलब 18-19 साल के आसपास का ही कट है, ये भी ध्यान रखना इसका। और दूसरा ये फिर 20 साल के आसपास का कट है, ये फिर 25 साल के आसपास का कट है, ये करीबन आप मान के चलो 27 साल के आसपास का कट है। अब किसी की भाग्य रेखा पे बार बार कट लगते हैं तो इसके काम अटकेंगे बहुत, आगे जाके ना इसके काम बहुत अटकेंगे, ये आप महसूस करेंगी चीज़ें। यहाँ देखिए
भाग्य रेखा यहाँ तक, ये देख रहे हैं इस तस्वीर में भी, यहाँ तक तो आपको एकदम समझ में आ रही है कि यहाँ तक आ रही है, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं गुम सी होती हुई लाइट हो गई। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाके, ये स्थिति इसके हाथ में बन रही है कि इसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी फाइनली। तो बाद में ओल्ड एज पे तो पूरी रेखा दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है, यही स्थिति मैं आपकी चेक कर रही थी बार बार मंगवा के कि ये स्थिति बन रही है हाथ में, और एक भाग्य रेखा जो है यहाँ पर है या नहीं है, अच्छी है, दूसरी तस्वीरों में नज़र आ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से धन दे दे। बात करें अगर आपके स्क्वायरिश पाम की, तो पाम दोनों ही हाथों में स्क्वायरिश है। पाम स्क्वायरिश होगा तो आप मेहनती भी बहुत होंगे, बच्चे भी आपके 2 होंगे, इसके अलावा बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा। स्क्वायरिश पाम होता है तो व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होती है, ये भी एक चीज़ देखी जाती है। लेकिन मैं जो आपके हाथ में और चीज़ एक देख पा रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये उंगली बहुत छोटी हो गई है इनकी, लीडरशिप स्किल्स इनकी बहुत बहुत वीक हो जाएंगी। ये बढ़िया चीज़ नहीं होती है। ये इसकी इस वाली उंगली में भी मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर ये बहुत छोटी हो गई है। शादी भी इसकी पतरी मिला के ही कीजिएगा, दिक्कत हो सकती है। मैं ये कहूँगी सावधानी आप रखिएगा ज़रूर, पतरी वगैरह ज़रूर अच्छे से मिला के कीजिएगा, कोई ना कोई ये माइनस पॉइंट कई बार दी जाती है। उंगली बहुत ज़्यादा छोटी है इसकी। अब क्या हो रहा है, ये उंगली इतनी कमज़ोर भी हो रही है, आगे से आप देख रहे हो तर्जनी जो है इनकी वीक भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, सूर्य की उंगली इनकी लंबी है, तो सूर्य की उंगली इन्हें नेगेटिव सिचुएशन में भी साहस देगी, वो एक चीज़ इनके अंदर रहेगी, और रिस्क उठाने की क्षमता भी इनके अंदर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इनकी बुध की उंगली बहुत छोटी हो जाती है, तो हिचकिचाहट हो सकती है बिहेवियर के अंदर कि सामने से अपनी बात ना रख पाना, हिचकिचाहट होना, और व्यापार में बहुत बढ़िया ना हो पाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके हाथ में मुझे नज़र आ रही हैं। हाथ के बीच में गड्ढा है, ये राहु क्षेत्र पे बीच में जो गड्ढा बन रहा है ये पैसा दिलाएगा। हथेली में गड्ढा बनता है व्यक्ति के बीचों बीच, तो व्यक्ति के पास धन ज़रूर आता है, मगर इनके स्वास्थ्य के लिए देखिएगा। अगर आपको भी लगता है कि भाई ये कुछ स्वास्थ्य जो है इनका गड़बड़ा रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उपाय बताऊंगी। ये देखिए, ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इनके स्वास्थ्य के गड़बड़ होने की, नहीं भी हो तो ध्यान रखना, क्योंकि इनके हाथ में ये स्थिति बन रही है। हार्ट लाइन इनकी ठीक ठाक है, लंबी है, इस पर बहुत कोई माइनस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। शुक्र पर्वत इनका सुंदर और साफ़ है, तो लग्जरी की चीज़ें इनके जीवन में आएंगी। यहाँ से बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अपना सही है, बुद्धिमान भी हैं, पहला वाला सही है, तर्क क्षमता ज़्यादा होगी, तर्क अच्छा कर लेती होंगी ये। अगर इस वाले हाथ में स्थिति देखें भाग्य रेखा की, तो इस वाले हाथ में मुझे भाग्य रेखा नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से भाग्य रेखा चली और यहाँ पर ये 2 शाखी हो गई, एक ही शाखा जा रही है और एक ये शाखा जा रही है, ठीक है। तो इस वाले हाथ में आपकी भाग्य रेखा है, मगर अगर आप राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भाग्य रेखा जो है वो ज़्यादा वीक है। एक जीवन रेखा पे मैंने यहाँ पर एक दीप दिखा, अब अपने हाथ में सामने से देखिएगा, क्या यहाँ पर इस तरह की दीप वाली फॉर्मेशन है। तो जैसे मैंने उम्र निकालना सिखाया है वैसे ही उम्र निकालिएगा, ये कब बन रहा है। ये लेट एज में है, लेकिन इस एज में बहुत सावधान रहिएगा। ये टाइम जो है थोड़ा सा टफ टाइम बन जाता है, जब हमारा दीप आता है ना, तो बीमारियों का, झंझटों का टाइम रहता है। दीप अच्छा साइन होता ही नहीं है, बहुत ख़राब साइन रहता है। ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन है पर बहुत क्लियर नहीं है, बट ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन इनके हाथ में है, जिसे मनी ट्रायंगल बोलते हैं ना, वो। ये उंगली छोटी हो जाती है ना, तो व्यक्ति को हठी भी बना देती है, ये भी ज़िद्दी बना देती है कई बार। अब हो सकता है चिड़चिड़ाहट भी होती है उनके बिहेवियर में, और अभी तो 18 की हैं, तो लाइफ बन रही है, तो वो चीज़ इनकी लाइफ में आएगी। बिहेवियर में तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, ज़िद आ जाए, वो चीज़ इनके हाथ में है। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, तो मेहनती खूब रहेंगी है। इस वाले हाथ में भी देख रहे हैं आप, ये उंगली बहुत छोटी रह गई इनकी।
इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।